नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे एवं प्रसन्नचित होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। कहा गया है, गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही बंधु है, गुरु ही सखा है, गुरु ही विद्या है और गुरु ही गोविंद है। सचमुच गुरु की महिमा अपार है, उनकी महिमा शब्दों से परे है। जब गुरु कृपा से शिष्य को आत्मज्ञान की परम उपलब्धि हो जाती है, तब शिष्य के हृदय में आत्मज्ञान का परम प्रकाश वैसे ही फैलता है जैसे सूर्य के आगे सूर्य का अपना प्रकाश फैलता है। तब उस अवस्था में शिष्य दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। वह जन्म मरण के चक्रव्यूह को तोड़कर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेता है, पहचान लेता है और उसी में अवस्थित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि त्रिलोक में गुरु के समान कोई उपकारी नहीं, गुरु के समान कोई परोपकारी नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं। तभी तो गुरु की महत्ता को प्रकाशित करते हुए संत श्री कबीरदास जी ने कहा है क्या कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न मोस, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिनु मिटे न दोष। अर्थात सतगुरु के बिना शिष्य में ज्ञान नहीं उत्पन्न होता और गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं करा सकता और गुरु के बिना तन मन वचन के दोष भी नहीं मिटते हैं। शिष्य के जन्म जन्मांतरों की बुराई, दोष आदि गुरु क्षण भर में ही नष्ट कर देते हैं। गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। गुरु घड़े रूपी शिष्य को कुम्हार की तरह अपने हाथ का सहारा देकर और बाहर से चोट मार मार कर तथा गड़ गड़ कर शिष्य की बुराइयों, दोषों को दूर कर उसे सुगढ़, सुंदर और श्रेष्ठ बना देते हैं। ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर ज्ञानी होने का दम भरते फिरते हैं, पर वास्तव में गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं मिलती। यह स्पष्ट है कि ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधेरे में भटकता फिरता है, ठोकरें खाता है, दुख पाता है और जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसकर जन्म जन्मांतरों तक रोता बिलखता रहता है। इन सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परम आनंद की अवस्था को पाने के लिए आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है और उसकी उपलब्धि के लिए किसी आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन, संरक्षण भी आवश्यक है। प्रश्न ये उठता है कि ऐसे आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी गुरु हमें कहाँ और कैसे मिलेंगे? ये प्रश्न तो उचित ही है, क्योंकि ऐसे आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी गुरु तो बिरले ही होते हैं। आज संसार में गुरु के नाम पर गुरु भेष में अगणित लोग दिख पड़ते हैं, पर उनमें आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान का लेस मात्र भी नहीं होता है। ऐसे गुरु को यदि हमने पा भी लिया तो उससे हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने से रहा, क्योंकि जो स्वयं आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान से विमुख है और स्वयं बंधन में है, वह हमें बंधन मुक्त कैसे कर सकता है? जो स्वयं ही अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ में आकंठ डूबे हुए हैं, वे हमें उससे मुक्त कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं संसार सागर में डूब रहे हैं, वे हमें उससे पार कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं अहंकार और क्रोध में दिन रात जल रहे हैं,
वे हमें फिर उनसे कैसे बचाएंगे। इसलिए ऐसे गुरुओं से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारा मार्गदर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते और उल्टे हमें हानि ही पहुंचाएंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जा गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव का जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। अर्थात जिस गुरु से अज्ञान दूर न हो और हृदय का संदेह न मिटे, ऐसे गुरु को झूठा समझो और उसे छोड़ने में विलंब न करो। तो फिर गुरु किसे बनाना चाहिए? तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ऐसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम नाहि, दरिया सो न्यारा रहे, दी से दरिया माय। अर्थात सतगुरु ऐसा करो जिसके हृदय में लोभ मोह एवं भ्रम न हो और जो संसार में विचरता दिखते हुए भी संसार सागर से पृथक रहे, संसार की आसक्ति से परे रहे। अतः शास्त्रों और संतों के निर्देश हैं कि गुरु रूप में हमें किसी ऐसे बुद्ध पुरुष को ही वरण करना चाहिए जिन्हें बुद्धत्व की परम उपलब्धि हुई हो, अर्थात जिन्हें योग तप व आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा आत्म साक्षात्कार की परम उपलब्धि हुई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर की वंदना करते हुए लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। अर्थात ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। वहीं भगवान श्री कृष्ण की वंदना भी जगत गुरु के रूप में की गई है और कहा गया है क्या, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम द्वैपायनौ वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। अर्थात कहने का आशय, जब हमें उत्तम गुरु नहीं मिल रहा है तो हमें भगवान शंकर को गुरु मान लेना चाहिए। अर्थात भगवान शंकर को हम गुरु मान सकते हैं, अथवा भगवान शंकर के ही 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी को भी हम गुरु मान सकते हैं। या फिर कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो जगत के गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, हम उन्हें भी गुरु मान सकते हैं। और साथ ही नीम करोली बाबा जी को तो कलयुग का हनुमान भी कहा गया है, अतः बाबा को भी हम गुरु रूप में भी मान सकते हैं। और साथ ही हनुमान चालीसा भी ऐसा ही कुछ कहती है क्या, कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु होकर गुरुदेव की तरह कृपा कीजिए। अतः भगवान के जिस रूप से, छवि से हमें अगाध प्रीति है, प्रेम है, लगाव है और जिसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, उसी का हम अपने हृदय में नित्य ध्यान कर सकते हैं और उस आराध्य से संबंधित मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अपने आराध्य और गुरु दोनों के रूप में हम भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं। मित्रों, आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।